ज्ञान होता है, उसके पूर्व व्यक्ति को बहुत सामान्य में, विशेष में नहीं जाना पड़ता। किसी भगवान का ध्यान नहीं करते, पंच परमेष्टि का ध्यान नहीं करते, सामान्य का ध्यान होता है। शुक्ल ध्यान में विशेष का ध्यान नहीं होता, सामान्य का ध्यान होता है। शुक्ल ध्यान की जब विषय वस्तु देखी तो उसमें कोई विशेष नहीं था, ना सिद्ध थे, ना अरहंत थे, ना आचार्य थे, ना उपाध्याय थे, ना साधु थे। इनके ध्यान करने से कभी केवल ज्ञान नहीं होगा, शुद्ध उपयोग भी नहीं होगा। किसी विशेष व्यक्ति का ध्यान करने से शुभ उपयोग हो सकता है, शुद्ध उपयोग नहीं। क्योंकि ये जो विशेष है यह सत्ता कहलाती है, और जो सामान्य होता है वो महासत्ता कहलाती है। तुम कितने विस्तृत हो सकते हो, तुम्हारा सोच कितनों के संबंध में सोच सकता है। जैसे कल मैंने कहा था, तुम्हारी जिंदगी जैसे पशु होता है, वो अपने तक सोचता है, अपने बच्चों तक भी नहीं सोचता, थोड़ा बहुत सोचता है, भूल जाता है। पेड़ पौधे अपने तक सोचते हैं, उनकी एक ही चिंता रहती है, मुझे खाने पीने मिल जाए बस, और इससे आगे कुछ नहीं। जो अपने तक सोचता है, अपने लिए मात्र सोचता है, सांसारिक दृष्टि से आवश्यकताओं का वह व्यक्ति प्रशंसनीय नहीं होता, वो स्थावर है। चींटी दिन भर घूमती है अपने लिए, कितनी मेहनत करती है चींटी, क्या सोच रही है वो? मुझे पेट भरने को मिल जाए, इससे ज्यादा कोई सोच चींटी का नहीं है। एक मच्छर इतना सोचता है चौर इंद्री होकर के, क्या देख रहा है? उसको आंख मिली है, रसना इंद्री मिली है, दो इंद्री को, क्या सोचता है? मात मुझे खाने मिले। चींटी क्या सोचती है? बस गान नाक के माध्यम से, बहरा, बात कुछ भी नहीं सोचता, उसको एक ही चीज चाहिए, मेरे लिए। असंगी पंचेंद्री कुछ नहीं सोचता, अपने लिए। संगी पंचेंद्री की महानता क्यों है? यदि संगी बनने तक के बाद भी हम अपने लिए सोचते हैं, अपने लिए देखते हैं, अपने लिए सुनते हैं, अपने लिए खाते हैं, अपने लिए सोते हैं, अपने लिए कमाते हैं, तो समझ लेना आपको संगी पने से हटा दिया जाएगा। कर्म करेगा, ये संगी होने की जरूरत नहीं, ये तो असंगी भी कर लेगा, असंगी भी कर लेगा। और तुम मात्र अपने संबंध में ही सुनते हो, तो ये कर्म तुम्हें हटा देगा। तुम्हें कानों की जरूरत नहीं है, तुम बिना कानों के बनो, क्योंकि अपने लिए तो बिना कानों वाला भी सोच लेता है। तुम चौरिंद्री जन हो। आंखों से यदि मात्र तुम अपने लिए ही देखते हो, अपने ही स्वार्थ के लिए देखते हो, सांसारिक दृष्टिकोण से बना रहा हूं, वो पारमार्थिक नहीं लेना, जो आत्मा की दृष्टि में, संसार की दृष्टि में। आंखों का उपयोग मात्र अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए, अपनी वासनाएं पूर्ति करने के लिए ही मात्र आंखों का प्रयोग कर रहे हो, तो कर्म कहेगा इसके लिए आंखों की जरूरत नहीं है, तुम बिना आंखों के ठीक उसी समय आप नेत्र विहीन कर्म का बंद करोगे, क्योंकि आंखों की जरूरत नहीं अपने लिए सोचने के लिए। इसी प्रकार नासिका में मात्र अपने लिए ही मात्र इसका प्रयोग करते हो, हमें क्या अच्छा लग रहा है, हमें दुनिया से मतलब नहीं। जो चीज हमें अच्छी नहीं लग रही है, दुर्गंध है, उससे तुम घृणा करोगे। मान नासिका अपने लिए, जिससे थोड़ी दुर्गंध आ रही उसकी उपेक्षा करोगे। ऐसी नासिका इंद्री का मात्र अपने लिए, जो मुझे अच्छा नहीं है, हमें उसकी कितनी उपेक्षा करना है कर डालो। यहां तक कि तुम जीवों की मारे दुर्गंध युक्त है, हटाओ इसको, ना तुम ये देखोगे कि इसमें कितने जीव मर रहे। कोई दुर्गंध जानवर आपके सामने आ जाए, सूकर आदि, आप उसको इतनी घृणा करोगे कि डंडे मार के उसकी कमर तोड़ दोगे। अपने लिए तुमने ये नहीं सोचा कि वो सूकर ऐसा गंदा क्यों है,
किस कर्म के कारण है? तुम्हें दया ना आकर उस पर घृणा आई, करुणा ना आकर के उस पर द्वेष आया। तुमने ये विचारने का मौका ही नहीं दिया कि ये सूकर इतना गंदा क्यों है, इतनी गंदगी में क्यों रहता है, इतना गंदा क्यों खाता है, इसने ऐसा क्या कर्म किया। चाहे थे तो तुम सूकर के लिए विपाक विचय, अपाय विचय, धर्म ध्यान का निमित्त बना सकते थे, लेकिन तुमने उसकी गंदगी देखकर घृणा की उस पर थूक दिया, डंडा मार दिया और उसको दुखी कर दिया अपने लिए। कई बार नासिका इंद्री से दुर्गंध इतने बड़े व्यक्ति हो जाते हैं कि ज्ञानी मुनिराज के मलिन तन को देखकर से उससे घृणा कर लेते। मलिन तन को देखकर, जैसे मैंने कल दुर्गंधा की बात कही थी, मुनि महाराज को देखकर उसने घृणा कर ली, इतनी घृणा कर ली कि मुनिराज के प्रति भी उसने जुगुप्सा करके थूक दिया। परिणाम ये हुआ कि उसके लिए क्या क्या जीवन धारण करना पड़ा। इसलिए नासिका का उपयोग यदि मात्र तुम अपने लिए ही मात्र करते हो, दूसरों का इससे कोई संबंध नहीं है, तो कर्म तुम्हें नासिका से रहित कर देगा। दो इंद्रिय, रसना इंद्रिय का भी उपयोग यदि मात्र अपने लिए करते हो, हमें रसना इंद्रिय, हमें खाना है, कोई जीव मरे, मांस खाना है, शराब खाना, अवक्ष खाना, सब खाऊंगा मैं, मुझे अच्छा लगना रहेगा। रसना इंद्रिय मेरे लिए है और मुझे जो अच्छा लगेगा खाएंगे। उसमें कितने जीवों की हिंसा हो जाए, कोई मरे तो मर जाए, हम सब खाएंगे, क्योंकि मैं रसना इंद्रिय मेरे लिए। दूसरों के संबंध में कभी विचार नहीं करना, कभी नहीं सोचना। सावधान, कर्म कहेगा तो रसना इंद्रिय पा करके इतना हो गया कि तू किसी की जिंदगी पर विचार नहीं कर रहा, भक्ष्या भक्ष पर विचार नहीं कर रहा है। जा, ये विचार तो रसना इंद्रिय के बिना भी स्वार्थी हो सकता है और तुम मर करके एक इंद्रिय में चले जाओगे, क्योंकि तुमने पांचों इंद्रियों का उपयोग मात्र अपने लिए किया। मात्र तुमने ऊर्ध्वता सामान बनाया, मात्र अपने संबंध में सोचा, अपने लिए सब कुछ। धन कमाया तुमने, लो, धन का स्वार्थ मात्र तुम्हारा इतना ही था कि मैं सुखी रहूं। मैं जैसे कल कहा था, मैं जब चाहूं जहां घूमने जाऊं, मैं जो चाहूं जिस पर खर्च करूं, धन मैं इसलिए मुझे चाहिए, मैं जो चाहूं वो करूं, मेरे लिए धन कमाया। ध्यान रखना, अपने संबंध में सोचने के लिए कर्म तुम्हें दरिद्र बना देगा, भिखारी बना देगा। धन चाहने की जरूरत नहीं है, अपने संबंध में तो भिखारी भी विचार कर लेता है। ये तुम्हारी भिखारी बने का, जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आए, धन मैं अपने लिए कमा रहा हूं, मेरी इच्छाएं पूर्ति के लिए कमा रहा हूं, मेरे शौक पूरे करने के लिए कमा रहा हूं, मेरी वासनाएं पूरी करने के लिए कमा रहा हूं, समझ लेना महानुभाव, उसी समय तुम्हें दरिद्र नाम कर्म का बंध हो गया। तैयार रहो, तुम मर करके भिखारी की गोद में जन्मोगे। कितने बड़े सेठ क्यों ना हो, कितने बड़े धनवान क्यों ना हो, मात्र एक गलती की, तुमने धन के लिए अपने लिए कमाया, अपनी इच्छाएं पूर्ति कर। अच्छी बुरी नहीं, जो इच्छा हो सब करूंगा। मेरे पास धन हो मैं शराब पीऊंगा, मेरे पास धन हो मैं अय्याशी करूंगा, मेरे पास मेरा धन मेरे लिए। रावण ने यही किया। उसने धन, पूर्व भाव में वो मुनि था, बहुत बड़ा तपस्वी था, बहुत बड़ा भक्त था, आरग्य था, पर धर्म का फल उन्होंने कहा मेरे पास इतना धन हो, इतना बल हो, इतना रूप हो, मैं जो चाहूं वो करूं। ये 6 खंड का राज मुझे मिला है, मैं अपने इच्छानुसार खर्च करूंगा मेरे लिए। बस उसी समय उसको दरिद्र नाम कर्म का बंध हुआ। 3 खंड का अधिपति आज नरकों में पड़ा है, तीसरी पृथ्वी में, मात्र इतने से कारण से। धन मेरे लिए है, मेरे शौक के लिए है, मेरी मौज मस्ती के लिए है, ऐसे उसने बल का प्रयोग किया। वज्रसम नाराज संगनन था उसके पास, लेकिन ये शक्ति मेरे लिए मिली है, मैं जो चाहूं करूंगा। कैलाश पर्वत को उठा के फेंकना है तो फेंकूंगा, मेरे पास बल है, ताकत है, जो चाहे वो करूंगा। बल मैंने अपने लिए प्रयोग किया, आज वह संगनन से रहित है।
कहां वज्र सम नाराज संगनन का धारी रावण, कहां वज्र सम नाराज संगनन का धारी शुभम चक्रवर्ती, कहां 6 खंड का 3 खंड का अधिपति दोनों। लेकिन उन्होंने 6 खंड को 3 खंड को अपने लिए उपयोग किया, मेरे लिए है। परिणाम ये निकला कि आज उसके पास संगनन नहीं है। नारकियों के कोई संगनन नहीं होता, संगनन विहीन होते हैं वो। 6 संगनन में कोई संगनन नहीं उनके पास। इसी प्रकार रूप पाया, मेरा रूप मेरे लिए हो, मैं जिस चाहे को आकर्षित कर लूं, उसी रूप के मद में ये रूप, ये सौंदर्य मेरे लिए। आज वो इतना कुरूप है, इतना कुरूप है कि संसार में सबसे ज्यादा कुरूप होता है नारकी। मात्र इसलिए कि रूप का उसने अपने लिए उपयोग किया। मेरे लिए मेरा रूप है, मैं किसी को भी आकर्षित करता हूं। तभी उसने एक नियम लिया था रूप के मद में। महाराज ने जब कहा कोई नियम ले लो, तो उसने नियम लिया कि संसार की कोई भी स्त्री जब तक जो मुझे नहीं चाहेगी, मैं उसके साथ कोई भी बलात् नहीं करूंगा। क्योंकि उसको अहंकार था कि सबसे ज्यादा संसार का सुंदर व्यक्ति मैं हूं, ऐसी कौन सी नारी है जो मुझे नहीं चाहेगी। उसे मालूम नहीं था ये भारत देश है, भारत की नारियों में सीता का रूप बसता है। एक प्रदीप के गानों में आया है, एक किसी गाने में है, रास्ते में सुना रहे थे, भारत देश वो है जिसमें आज भी नारियों के अंदर सीता बसती है और मनुष्य के अंदर राम बसते हैं। सीता और राम जब हुए थे तब हुए, आज भी भारत में सीता और राम बसते हैं। उसे ये मालूम नहीं था और उस रूप का उपयोग उसने किया, आज वो कुरूप हो गया। 8 मद हैं ये। मद व्यक्ति को जब ही चढ़ता है, कुल मद, मेरा कुल ऐसा है, मेरा कुल सर्वोच्च है और मैं इस कुल का जो चाहूं वो दुरुपयोग करूंगा। दूसरों के लिए उपेक्षा करना, ठल हट यहां से, तू नीच कुलीन है, मैं उच्च कुलीन हूं। उसी समय तुम्हें कुल रहित, जहां कुल ही नहीं होता, ऐसी 84 लाख योनियों में कर्म पटक देगा, क्योंकि तूने कुल का मद किया, जाति का मद किया। ऐसे स्थान पर पटकेगा जिनकी कोई जाति नहीं होती। कुल, जाति, धन का बता ही दिया, रूप का बता दिया, बल का, रिद्धि का, सिद्धि का, ज्ञान का। मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं है। ऐसा ज्ञान बंद होगा कि लब्धि अक्षर का अनंतमा भाग रह जाएगा। इसलिए जब भी तुम्हारे पास जो वस्तुएं हैं, मैं 3 दिन से मोटिवेशन दे रहा हूं। आज भगवान तीर्थंकर का दीक्षा कल्याणक है। अभी इस समय वो राजपाट संभाल रहे हैं, राजयोग कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। देखना महानुभाव कैसे बन गए तीर्थंकर, कैसे बनेंगे मंदिर इनके, कैसे हो रही है इनके पूजा, कैसे हो रहे हैं। एक बार पंचकल्याणक किया, उसके बाद हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों पंचकल्याणक उनके हो गए, फिर भी जनता अभी तृप्त नहीं हो, फिर भी कोई बंद करने वाला नहीं है। भारत का हर जैनी चाहता है हमारे नगर में पंचकल्याणक हो। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं पंचकल्याणक में इंद्र बनूं। तृप्ति ही नहीं हो रहे। असंख्यातों पंचकल्याणक बना दिए गए ऋषभदेव के, फिर भी लोग विराम लेने को तैयार नहीं है। लोग कहते हैं कितने पंचकल्याणक करोगे। तो पहले मैं भी यही सोचता था। अब सबसे ज्यादा तुम लोगों में से सबसे ज्यादा पंचकल्याणक मैंने किए हैं। तुम तो 150 साल में कर रहे हो, मैं तो इसी साल में 150 कर चुका हूं। हाँ, 150 यानी आगे पीछे होगा। तो भी मुझे भी तृप्ति का अनुभव नहीं होता, बोरियत नहीं होती। इतने पंचकल्याणक तो कर चुके, हर पंचकल्याणक मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं नया और पहला पंचकल्याणक कर रहा हूं। कोई बोर ही नहीं हो रहा है, कोई यही नहीं आ रहा है कि बस अब पंचकल्याणक बहुत हो गए, मैं पंचकल्याणक का त्याग करता हूं। आते ही नहीं मन। ऐसा क्या किया इन्होंने, ऐसे ही नहीं हो गए महानुभाव। मात्र इनका एक सोच था,
सामान्य सत्ता। विशेष सत्ता में अपने को, अपनी सत्ता की हुकूमत दुनिया में नहीं चलाई, दुनिया को अपने में नहीं मिलाया, स्वयं दुनिया में जाके मिल गए ध्यान के माध्यम से, जिसे हमारे शास्त्र में महासत्ता कहते। इसे कुंद कुंद स्वामी ने बहुत अच्छी एक गाथा दी पंचास्तिकाय में। कौन है शुद्ध उपयोग का अधिकारी, कौन है इस सारे जगत का मालिक? सत्ता सब पयत्था सबस्व रूबा अनंत पद जाया भंगो पाद वत्ता सब पड़ी वेखा हवदी एक। प्रत्येक पदार्थ की सत्ता है सामान्य, अस्तित्व गुण सामान्य। प्रत्येक पदार्थ का अपना स्वरूप है, वस्तुत्व गुण है। प्रत्येक पदार्थ की अपनी पर्याय है, विदेशत्व गुण है। प्रत्येक द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान का विषय है, ज्ञेयत्व गुण है, प्रमेय गुण है। कोई भी पदार्थ अपनी संपत्ति लेके स्वयं आया है, अगुरु लघु गुण है। और इन सामान्य गुणों का जब व्यक्ति करता है तो उसको ये अनुभव नहीं रहता मैं मुनि हूं, मैं मुनि हूं, मैं मोक्ष मार्गी हूं। नहीं, उनको अनुभव से परे हो जाता है, उनको होश नहीं रहता कि मैं मुनि हूं। तो फिर मैं मनुष्य हूं? नहीं, ये भी होश नहीं रहता। तो फिर मैं क्या जीव हूं? नहीं, मैं जीव हूं, मैं मुनि हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं जीव हूं। ऐसी अनुभूति जब होती है तब शुद्ध उपयोग नहीं होता, केवल ज्ञान नहीं होता, भगवान नहीं बन सकते वो। मैं जीव हूं ये भी अनुभूति नहीं, क्योंकि जीव में अजीव को अलग कर रहे हो। जब तक तुम भेद करते जाओगे शुद्ध उपयोग प्राप्त नहीं होगा। अभेद, और फिर जाकर के वो पर्याय का अनुभव करते हैं, सामान्य पर्याय, मुनि पर्याय नहीं, मनुष्य पर्याय नहीं, सिद्ध पर्याय नहीं, अरहंत पर्याय नहीं, मार्ग पर्याय का। पर्याय सभी जीवों के पास पर्याय। महाद्रव्य का, ओहो, द्रव्य में सब समाहित हो गए, जीव भी हो गया, अजीब भी हो गया। वे द्रव्य का ध्यान करेंगे, ना जीव है ना अजीब है, महाद्रव्य है। ये महासत्ता जब सामान्य में समा जाती है तब कहीं जाकर के केवल ज्ञान होता है, कुछ भी ज्ञान नहीं रहता शुद्ध उपयोग में। जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वचते धन चाहा चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रियात हम। तीनों अभिन्न अखंड शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा प्रगति जहां दृग ज्ञान व्रत ये तीन धा एक ही लसा। क्या गजब की बात है। इन पंक्तियों को पढ़ते पढ़ते आनंद उछलने लग जाता है। कहाँ उलझे हैं हम, कहाँ सिद्ध हैं, कहाँ अरहंत हैं, कहाँ मुनि हैं, कहाँ श्रावक हैं, कहाँ राघवगढ़ है, कहाँ क्या है, कुछ नहीं। सत्ता सब पयत्था सब स्वरूपा अनंत पद जाए। ध्यान नहीं, ध्याता नहीं, ध्येय नहीं। कौन ध्या रहा है, किसको ध्या रहा है, कोई ज्ञान नहीं होता। मात्र एक व्यापक दृष्टिकोण, व्यापक ज्ञान की दशा आती है और वो सब को एक ज्ञेय की दृष्टि से देखता है। तब कहीं ज्ञायक भाव प्रकट होता है। ज्ञायक भाव का अभ्यास